हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम महेंद्र सिंह राठौड़ है और इस मेरे यूट्यूब चैनल वाउ विद एमएसआर पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी कि वरी, स्ट्रेस और एंजाइटी के बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस के बारे में। फिर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वरी क्या है और इन वरी से निजात पाने के क्या टिप्स और तौर तरीके हो सकते हैं, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने लगा हूँ स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस यानी तनाव। हम सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी ये सुना होगा कि बहुत टेंशन हो रही है यार, बहुत तनाव हो रहा है। मेरे को काम की वजह से बहुत तनाव है, मेरे को इस चीज की वजह से बहुत तनाव है, मेरे को घर की वजह से बहुत तनाव है, मेरे बॉस की वजह से बहुत तनाव है। तो तनाव के बहुत सारे कारण हैं। तो बेसिकली तनाव है क्या और ये किस लेवल पे हो रहा है? क्योंकि जो हमारी बॉडी बनी है वो माइंड और फिजियोलॉजी बॉडी से बनी हुई है। तो माइंड और बॉडी दोनों में से किस जगह पे तनाव हम फील कर रहे हैं, किस महसूस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपके बारे में तनाव के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। और अपनी स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ, और इस स्क्रीन में माइंड मैप के थ्रू आई विल ट्राई टू नरेट डाउन कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जो कि तनाव के रीजन है। देखते हैं। देखिए, डिफिनेशन की अगर बात करें तो यूनिसेफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कहता है कि स्ट्रेस इज अ कॉमन फीलिंग वी गेट व्हेन वी फील अंडर प्रेशर, ओवरवेल्म्ड और अनेबल टू कोप। मतलब कि कभी कोई ऐसी स्थिति में हम जब हों कि हमारी क्षमताओं से ज्यादा मुश्किल चीज सामने हो और हम उसके बारे में सोच करके परेशान हो, और हमारी बॉडी जो है वो कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रही हो, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम स्ट्रेस कहेंगे। दूसरी तरह से अगर अपन देखें तो स्ट्रेस इज अ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स दैट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इवेंट। कि स्ट्रेस जो है वो तनाव किसी एक्सटर्नल स्ट्रेस, स्ट्रेसर कह दें उसको, या किसी इवेंट की वजह से हमारी बॉडी में कुछ तनाव के कारण होंगे। ये एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी हो सकता है। ये एक्सटर्नल फैक्टर बॉस भी हो सकता है। ये एक्सटर्नल फैक्टर कोई डर या खतरा हो सकता है। ये एक्सटर्नल फैक्टर किसी तरह की जल्दबाजी हो सकती है, कहीं जगह पहुंचने की कुछ रीजन हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेस को एक अलग तरीके से डिफाइन भी करें तो दिस इज अ रिएक्शन टू द एनवायरमेंटल चेंजेस और फोर्सेस दैट एक्सीड द इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज। मतलब कि इंडिविजुअल की क्षमता से कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फैक्टर इंडिविजुअल की क्षमता से ज्यादा स्ट्रांग है, तब आदमी स्ट्रेस फील करता है। और स्ट्रेस वाली सिचुएशन में एक स्ट्रेसर की जरूरत होती है, जो मैंने बताया भी आपको। और बेसिकली स्ट्रेस हमारे माइंड का एक फिनोमिनन है, जो एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म है। ये डिफॉल्ट मैकेनिज्म ह्यूमन माइंड का नेचर ने इसलिए बनाया है ताकि हम माइंड हमारे को सेफ रख सके, सेफ और प्रोटेक्टेड रख सके। पुराने जमाने में क्या होता था, जब हम हंटर गेदर सिविलाइजेशन में थे तो आदमी जो है वो शिकार करता था, खाता था और अपना जीवन यापन करता था। तो जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी होते थे, कुछ बहुत सारे खतरे भी होते थे। तो ये जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म है स्ट्रेस का, ये इसलिए बनाया गया कि सपोज झाड़ी में कोई सरसराहट हुई, तो आदमी का माइंड जो है वो अटेंटिव हो जाता था कि सरसराहट हुई तो इसका मतलब वहाँ पे सांप भी हो सकता है, इसका मतलब वहाँ पे शेर भी हो सकता है। तो जैसे ही ये होता था उसके इमीडिएटली उसका रेस्पॉन्स जो है वो माइंड में क्रिएट होता था, और माइंड तैयार होता था F3 मोड के लिए। F3 मोड का मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। इन तीन चीजों के थ्रू फिर बॉडी में फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आते थे। हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ताकि आदमी अपनी जान बचा पाए या लड़ पाए या अपने आप को कहीं छुपा ले, फ्रीज कर ले। ये सारे मैकेनिज्म सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए थे, ह्यूमन माइंड के अपनी बॉडी को रखने के लिए। तो लेकिन आज की तारीख में तो कहीं ऐसा शेर चीता आ नहीं रहे, आज की तारीख में तो कोई सांप बिच्छू हमको घर में हमारे जाके घुस नहीं रहा। तो डे टू डे प्रोसेस में आज की तारीख में ये प्रॉब्लम क्या क्या है? आज डेडलाइन मीट करने का एक स्ट्रेस, बॉस जो है कंटिन्यूसली प्रेशराइज कर रहा है, वो एक स्ट्रेस है। कहीं ट्रैफिक में फंस गए, जल्दी पहुंचना है हमको, तो वो एक स्ट्रेस है। तो अमूमन इस टाइप के स्ट्रेस से हम सभी ने कभी न कभी दिन में 2-3 बार आमना सामना हमारा हो जाता है। और कंटिन्यूसली अगर ये लाइफ हम जी रहे हैं, तो ये एक हम कहते हैं कि हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ। आप उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो ये बताया कि मैंने, ये मैकेनिज्म था जो एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, जो कि हमको सेफ रखने के लिए बनाया गया है। अब एग्जांपल जैसे लेते हैं कि एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे चलने लगी है, और हमको वो ट्रेन पकड़नी है, और हम दूर से देख रहे हैं वो ट्रेन सरकती जा रही है। तो अब हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होगा।
और ये स्ट्रेस ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस जनरेट हुआ तो बॉडी रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड करेगी, ताकि हम वो फटाफट जाकर के उस ट्रेन को पकड़ पाए। अब समझते हैं कि स्ट्रेस के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है, एक तो एक्यूट स्ट्रेस और एक है क्रॉनिक स्ट्रेस। तो पहले बात करते हैं अपन एक्यूट स्ट्रेस की। एक्यूट स्ट्रेस क्या है? बेसिकली एक्यूट स्ट्रेस को अपन ऐसे एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज सुबह सुबह ऑफिस की भागदौड़ है, उसमें हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और हमको कहीं पहुंचना है, ऑफिस टाइम पे पहुंचना है। तो ये एक एक्यूट स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, क्योंकि इस वाली स्ट्रेस में हम ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है वो तेज तेज चलने लगती है, हम फास्ट चलने लगते हैं, ताकि हम ट्रेन पकड़ पाए, टाइमली हम ऑफिस पहुंच पाए। तभी एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, ये ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे चलने लगी है, हम उस ट्रेन को पकड़ना चाहते हैं, ताकि हमारी कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग मिस ना हो जाए। तो ये जो टाइप है ये कहलाएंगे एक्यूट स्ट्रेस। ये ठीक है, ये हम सभी एक नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमिना है, जो हम अपने जीवन में रोज दो चार होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब अगर स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाए। क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी चैलेंजिंग हो रखी है, और ये रोज हम फाइनेंस को लेकर के स्ट्रेस में आ रखे हैं, और हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रही है। तो हमारी फिजियोलॉजी जो है वो स्ट्रेसफुल फिजियोलॉजी हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। चैलेंजिंग बॉस है, बॉस को रोज देखना है ऑफिस में, तो ये क्रॉनिक स्ट्रेसर हो जाएगा। हेल्थ को लेकर के स्ट्रेस हो सकता है कि पहले चिंता है, कि भी चिंता के बाद में फिर वो लगेगा कि अगर मुझे ऐसा हो गया तो क्या होगा। अननेसेसरी दिमाग में एक चीज है, तो जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये कुछ टाइप्स हैं स्ट्रेस के। अब हम बात करते हैं कि इन स्ट्रेस से डील कैसे किया जाए। तो कुछ एम्पिरिक तरीके हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आज। जैसे कि पहला सबसे सिंपल मोस्ट तरीका है कि गेट एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज हम सब जानते हैं कि हमको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या बोले, कितने लोग करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रोज डेली एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज रोज होनी चाहिए। ये हमारे जो बड़े डॉक्टर्स हैं, हर जगह सोशल मीडिया में, हर जगह स्टेट में, सब जगह लिखा हुआ है कि रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है हमारे शरीर के लिए। लेकिन हम कितने लोग करते हैं? अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कैपेबल हो। दूसरा जो काम हम कर सकते हैं कि जो भी चीज है उसके ऊपर हम क्लियर हो जाएं कि ये चीज मेरे कंट्रोल में है और ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज मेरे कंट्रोल में है उसको तो मैं उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सिर्फ सोच सोच करके मैं स्ट्रेस ही ले सकता हूँ, उसके अलावा क्या होगा। ठीक बात। तो ये दोनों में डिस्टिंग्विशन करना, डिमार्केशन करना कैन बी अ गुड स्ट्रेटेजी टू डील विद स्ट्रेस। अच्छा, कुछ लोग जो है वो दूसरे के तनाव को देख देख करके तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो हर एक आदमी का जो स्ट्रेस है, हर एक आदमी का स्ट्रेस मैकेनिज्म है वो अलग अलग है। तो अपने स्ट्रेस को किसी दूसरे के आदमी के स्ट्रेस से कंपेयर ना करें। उसको कहीं पहुंचने की जल्दी है, तो हो सकता है आपको पहुंचने की जल्दी नहीं हो, लेकिन पता लगा कि आप भी उसके साथ साथ में स्ट्रेस में आ गए कि हमें को भी उसके बराबर पहुंचना है। तो ये बराबरी की जो होड़ मची हुई है, ये भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकती है। और सबसे लास्ट में जो एक चीज बेसिकली आप याद रखिए कि स्ट्रेस एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, और ये एक हमारी लाइफ का नॉर्मल पार्ट है। अगर ये स्ट्रेस कुछ अमाउंट में है तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये स्ट्रेस कंटिन्यूअसली हमको हो रहा है, और इसकी वजह से कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रही है, तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में और लेटर स्टेज में ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और ये कारण बन सकती है एंजाइटी का, ये कारण बन सकती है डिप्रेशन का, और समटाइम डिप्रेशन जो कारण बन सकते हैं बहुत सारी मेंटल इलनेसेस का। तो इन स्ट्रेस के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको काफी सारी चीजों के बारे में जानकारी हुई होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वाउ विद एमएसआर, दैट इज विन ओवर वरीज विद एमएसआर। अगर इन तरीकों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको लगता है कि कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ब्रांच है साइंस की, जो कि माइंड का एक मैनुअल है और माइंड को डील करने की एक आर्ट है। इस आर्ट में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वरी है। अगर आप मेरे साथ में 1 to 1 एक फ्री सेशन करना चाहते हैं
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म का लिंक दिया है उस फॉर्म की डिटेल्स को भरिए, और मैं या हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, और वी कैन हैव अ 1-to-1 सेशन, ताकि आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।